श्री तोखन साहू। मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। और जिस तरह से सभी जानते हैं कि देश में तीसरी बार मोदी सरकार बन चुकी है और मोदी सरकार में इस बार केंद्रीय कैबिनेट की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ से एकमात्र चेहरे तोखन साहू को जगह दी गई है, उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। अगर तोखन साहू जी के बारे में बात करें, साल 1994 में लोरमी ब्लॉक के सूरजपुरा में निर्विरोध पंच के रूप में चुने जाने के बाद में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और उसके 3 दशक बाद 2024 आने के बाद आज तोखन साहू शहरी विकास राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ में तोखन साहू जी सीधे मौजूद हैं। तोखन जी, बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 पे आपका। मैं IBC 24 चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का, छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। बिल्कुल तोखन साहू जी, कई सारे वरिष्ठ नेता थे, बहुत सारे सांसद थे, सबको दरकिनार कर आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। कैसे समन्वय बिठाएंगे, कैसे इन चुनौतियों को देखते हैं? देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। भारतीय जनता पार्टी जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारियां सौंपती है, जो जवाबदारी मिलती है, उस जवाबदारी को हम सब पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। कहीं किसी नेता को, किसी कार्यकर्ता को दरकिनार करने वाली कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल रखती है। जब मेरे जैसा एक बहुत सामान्य परिवार के व्यक्ति, जैसा कि आपने कहा कि पंच लोकतंत्र की सबसे छोटी मंदिर, पंच से मेरी जो राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई है और आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी मंदिर लोकसभा में जाने का जो सौभाग्य मिला है, तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। और चूंकि पहली बार ही आप सांसद चुन के आए हैं और पहली बार ही इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी गई है, क्या इसके पीछे आप वजह मानते हैं? किन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपका नाम पर मुहर लगाई गई? और जब जानकारी आपके पास में पहली बार आई, फ़ोन आया होगा कि आप मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, तो उस वक्त के बारे में कुछ बताइए ज़रा। देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व इन सब बातों को तय करते हैं। प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो फैसला लेते हैं। रही बात मुझे सूचना प्राप्त होने की, तो मेरे लिए भी और छत्तीसगढ़ के लिए भी गौरवान्वित करने वाली बात थी। मेरे लिए तो है ही है। माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल होने की जब खबर मिली, तो ये मेरे लिए बड़े अपने जीवन की सबसे बड़ी गौरव का पल था। मैं भावुक भी हुआ कि जनता का आशीर्वाद, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का अपार स्नेह, हमारे नेताओं का आशीर्वाद और आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी के तीसरे टर्म के सरकार में राज्य मंत्री के रूप में यदि मुझे जाने का सौभाग्य मिल रहा है, तो मेरे अपने जीवन की ये सबसे बड़ी गौरव की बात है। चूँकि आपने बताया कि एक बड़ा जिम्मेदारी आपको दी गई है, केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री के रूप में आप काम संभालेंगे।
तो क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं तोखन साहू जी की इस खास तौर पर इस जिम्मेदारी को लेकर, और क्या मिशन दिए गए हैं? चूंकि जाहिर तौर पर उनकी तरफ से भी, मोदी जी की तरफ से भी मैसेज आया होगा कि किस तरह से सरकार चलानी है, क्या मिशन रहने वाला है, क्या प्राथमिकता रहेंगी, आपकी अपनी प्राथमिकताएं किस तरह से हैं? भारतीय जनता पार्टी, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे सभी जनप्रतिनिधि जो जन अपेक्षाएं हैं उसे पूरा करने के लिए काम करती है। हमारे जो घोषणा पत्र में है, जो हमारे संकल्प पत्र में कहा गया है, उस संकल्प पत्र में कही हुई सारी बातों को पूरा करना और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनके मार्गदर्शन में और जो जो बातें हमारे संज्ञान में आएंगे उन सभी बातों को पूरा करने का हम बहुत ईमानदारी के साथ हम प्रयास करेंगे। बिलासपुर से आप चुनकर आए हैं और बिलासपुर के लोगों को भी खासतौर पर काफ़ी उम्मीदें तोखन साहू जी से हैं, तो क्या प्राथमिकताएं आपकी रहने वाली हैं? चूँकि आप एक सांसद के साथ साथ अब एक केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं, तो बिलासपुर के लिए क्या कुछ खास रह सकता है? मैं बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के समस्त मतदाता, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे सभी कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद देता हूं, जिनका अपार स्नेह, अपार सहयोग, अपार आशीर्वाद मिला। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो अपेक्षाएं हैं लोगों की, जो जन अपेक्षाएं हैं, उसे पूरा करने के लिए मैं मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा। मोदी जी की सरकार में राज्य मंत्री के रूप में मुझे दायित्व सौंपा गया है। मैं जितना ज़्यादा हो सके मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ लोगों से मिल करके, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करके, जो बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए होगा, जो जो संभावनाएं होगी वो सब करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ प्राथमिकताओं में अगर बात करें, चूँकि लगातार एक ऐसा राज्य जहां राज्य गठन के बाद से सांसदों को चुनने की जब बारी आती है, छत्तीसगढ़ ने भर भर कर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। ऐसे में बहुत सारी विकास की योजनाओं को लेकर छत्तीसगढ़ केंद्र की तरफ भी देखता है। चूँकि आप एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ में विकास की संभावनाओं को, विकास के कामों को प्राथमिकताओं के रूप में कैसे देखते हैं? देखिए, अब डबल इंजन की सरकार है, स्टेट में और केंद्र में, दोनों में हमारी सरकार है। दोनों सरकार मिल करके विकास की गति को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। वर्तमान समय में जो समय की ज़रूरत है, सुव्यवस्थित शहर का विकास हो, यही समय की ज़रूरत बनेंगे। शहरों के विकास के दो मुख्य बिंदु हैं, नए शहरों के विकास और मौजूदा सुविधाओं का आधुनिकीकरण। यही दो मुख्य बिंदु है और यही दो मुख्य बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी शिद्दत के साथ काम करेगी। आपने डबल इंजन की सरकार का भी जिक्र किया, और इस बार जिस परिस्थितियों में सरकार बनी है, जो आंकड़े हैं उसको लेकर विपक्ष लगातार गठबंधन सरकार को निशाने पर ले रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, वो तो ये कह रहे हैं कि पूरे 6-5 साल तक ये सरकार चलेगी भी नहीं। तो ये जो दावे लगातार हो रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस पार्टी, जिनकी सदस्य संख्या 100 भी नहीं है और पूरा ईडी मिला के 240 सीट तक नहीं पहुंच पाई है, वो कहते हैं कि सरकार गिर जाएगी। पहले वो अपने ही कुनबे को संभाले। छत्तीसगढ़ की जनता ने और पूरे देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार का गठन हुआ है और सरकार पूरी शक्ति के साथ देश के विकास के लिए काम करेगी। छत्तीसगढ़ में जैसा मैंने कहा कि 11 में से 10 सांसद चुनकर आए हैं और आपको इकलौते ऐसे आप सांसद हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ का नेतृत्व और वहाँ होना चाहिए, मंत्रिमंडल में 1-2 चेहरे और शामिल होने चाहिए? इसका निर्णय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं, किसको सम्मिलित करना है, नहीं करना है। मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, हम लगातार इस पूरे मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नियुक्तियां की गई हैं, जो चेहरे सामने आए हैं पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी, ये देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और एसटी वर्ग के समीकरणों को साधते हुए चल रही है। एक तरफ एसटी वर्ग से मुख्यमंत्री जी चुने गए हैं, ओबीसी वर्ग से आप आते हैं, आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वहाँ पर दी गई है। क्या ये वो सारे ऐसे समीकरण हैं जिसकी वजह से बृजमोहन अग्रवाल जैसे दिग्गज नेता का पत्ता कट गया? देखिए, पत्ता कटने की कोई बात नहीं है। हमारे वरिष्ठ नेता हैं,
भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर के चलती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो सबके हित में भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है, आम जनमानस की जन अपेक्षाओं को पूरा करने वाली पार्टी है और सरकार इसी ध्येय को लेकर के काम कर रही है। अच्छा, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, चूँकि आप लोरमी से ही विधायक भी रहे, अभी उसी क्षेत्र से आप आते हैं, अब आप बिलासपुर से सांसद हैं, लोरमी से ही डिप्टी सीएम साहब भी चुन कर आए हैं, तो ये जो पावर सेंटर्स बन जाते हैं, ये पावर सेंटर्स के क्लैशेस या ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे देखते हैं इसको? हम मिल कर के काम करेंगे और निसंदेह इससे विकास में और भी गति आएगी। बड़ा आपने संक्षेप में इसका जवाब दिया, लेकिन चूँकि अब आप सांसद की भूमिका में हैं, आप राज्य मंत्री की भूमिका में हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, तो दिल्ली की ही राजनीति में अब तोखन साहू सक्रिय रहने वाले हैं कि प्रदेश की राजनीति में भी आगे आपने कुछ सोचा? अभी जो जिम्मेदारियां हमारे बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की जनता दिए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जो जिम्मेदारी सौंपे हैं, उसको पूरी निष्ठा के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ करना, यही मेरी जिम्मेदारी है, उसको मैं पूरा करूंगा। अच्छा, इस सवाल को मैं वैसे पूछ लेता हूँ कि पंच से लेकर सांसद तक का सफ़र आपने तय किया, अब आप राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं, आगे किस तरह से देख रहे हैं अपने राजनीतिक करियर को, अपनी इस पूरी सफ़र को? जैसी प्रभु की मर्जी होगी, जनता की सेवा करते रहना, जनता के चरणों में बैठ कर के काम करना, बस मेहनत करना, जो हमारे हिस्से में है वो हम मेहनत करेंगे, आगे प्रभु की जैसी इच्छा होगी। तोखन साहू जी की सबसे बड़ी पावरफुल चीज़ क्या है? आप क्या मानते हैं कि ये आपको सबसे ज़्यादा मजबूत बनाती है, जो आपके व्यवहार के संबंध में या किसी भी चीज़ के संबंध में आपको क्या ऐसी चीज़ लगती है? आम जनता का जो अपार स्नेह मिलता है जी, जो मुझे अपना समझते हैं, मैंने देखा कि मुझे कोई विधायक या सांसद के रूप में बल्कि अपने भाई के रूप में देखते हैं, मित्र के रूप में देखते हैं, यही बात मुझे अच्छी लगती है। मुझे अब भी बोलते हैं कि तोखन भाई करके, तो ये बात मुझे अच्छी लगती है कि मैं उनका भाई ही हूँ जी। तो ये बातें मुझे अच्छी लगती है कि हम भाई हैं, मित्र हैं, इसी मिट्टी में रचे हैं, पले हैं, बढ़े हैं, तो इसी मिट्टी में रह करके हम सबको काम करना है। कोई संदेश देना चाहेंगे प्रदेश की जनता को, बिलासपुर की जनता को, आपके क्षेत्र के लोगों को? मैं बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के समस्त मतदाता, हमारी माताएं, बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे किसान भाई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता, मैं सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपके आशीर्वाद का परिणाम है कि आपका छोटा भाई तोखन साहू बिलासपुर संसदीय सीट से लोकसभा में पहुँचे हैं और माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह केवल और केवल आप सबकी कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है और मैं पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ आप सबके जन अपेक्षाओं को पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास करूंगा। तो इस वक्त हमारे साथ में केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू जी मौजूद थे, जिन्होंने कई अलग अलग विषयों को लेकर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। सहज हैं, सरल हैं और वो ये कहते हैं कि वो एक नेता के रूप में नहीं बल्कि आम लोगों के छोटे भाई के रूप में उनकी सेवा करना चाहते हैं। बहुत सारे विजन हैं और जो जिम्मेदारी केंद्र के स्तर पर भी दी गई है, उस जिम्मेदारी को भी आगे निभाने के लिए उनके पास चैलेंजेस हैं और बहुत सारे प्लानिंग भी हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं साहू जी आपको और बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।